हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, जैसे कि आज है 6 जून 2022, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 6 जून 2022 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ करंट से रिलेटेड, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए हम आज का अपने ये पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बज़राम बेगम। कौन बने हैं? बज़राम बेगज। बज़राम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो बज़राज बेगज अल्बानिया के नवे राष्ट्रपति बने हैं। बज़राज बेगज इलिर मेटा का स्थान लेंगे। दोस्तों बज़राज बेगज किसका स्थान लेंगे? इलिर मेटा का स्थान लेंगे। आपको ये याद रखना है कि बज़राज बेगज ने किसे रिप्लेस किया है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है अल्बानिया की, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अल्बानिया कंट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो अल्बानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अल्बानिया की राजधानी दोस्तों क्या है? अल्बानिया की राजधानी है तिराना। अल्बानिया की करेंसी दोस्तों क्या है? अल्बानिया की करेंसी है अल्बानियाई लेक। अल्बानिया के प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो अल्बानिया के प्रधानमंत्री हैं एदी राम। आपको दोस्तों ये फैक्ट याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य के उज्जवल भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी हम देख लेते हैं। तो श्रेष्ठा स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, यानी कि दोस्तों श्रेष्ठ योजना एक आवासीय शिक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 के बीच विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने की दर को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। दोस्तों आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में। दोस्तों चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी भी है और चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है। आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। इस विरासत केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उन्हें देश की सैन्य क्षमता का पता चले कि कैसे वे देश की एकता व अखंडता को लीड करती हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से इस दिवस को मनाने की नींव रखी थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता को पैदा करना है। दोस्तों इस वर्ष की थीम क्या थी 2022 की? ओनली वन वर्थ, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। दोस्तों आपको थीम से रिलेटेड ये टॉपिक याद रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे क्वेश्चंस में जो एग्ज़ाम्स में ये पूछ लेते हैं कि थीम क्या थी इस वर्ष की विश्व पर्यावरण दिवस की। तो क्या थीम थी दोस्तों? ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। दोस्तों हम आपके लिए आगे आने वाले समय में थीम से रिलेटेड भी आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार के आपके ये थीम्स के कोटेशन ना छूट पाएँ। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे अगले प्रश्न में है क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के दुनिया की सबसे बड़े
पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की है, यानी कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की है। तो दोस्तों ये खोज की है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन में ही ऑस्ट्रेलिस लिखा हुआ है, तो आप इससे भी इस क्वेश्चन का आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड। तो ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है, जो 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया नामक पौधा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सार्क खाड़ी में स्थित विश्व विरासत क्षेत्र के उथले पानी में द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फिलैंडर्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है। दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है कि फिलैंडर्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई है। तो चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों यदि आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे वीडियो और अच्छा लाने की कोशिश करते हैं, प्रयासरत रहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल को शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करौली। करौली में यह अंचल अभियान को शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो राजस्थान के करौली जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल को शुरू किया गया है। आंचल को शुरू किया गया। आंचल अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की पूर्ण कल्याण, देखभाल और पूर्ण पोषण पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। चलिए दोस्तों आंचल अभियान के बारे में भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि आंचल अभियान क्या है। यह अभियान राजस्थान के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की पहल पर गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, दोस्तों आपको ये याद रखना है कि यह राजस्थान की जिला कलेक्टर जो कि कौन है, अंकित कुमार सिंह की पहल पर गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर यानी कि प्रसव के बाद अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है सूचना समाज विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है मेघालय ने। किसने जीता है? मेघालय राज्य ने यह पुरस्कार को जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में मेघालय राज्य सरकार की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट मेघे ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। मेघ परियोजना के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि हमारे प्रश्न में मेघ परियोजना की बात हुई है। तो मेघे प्रोजेक्ट योजना विभाग और मेघालय सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। मेघ परियोजना आधुनिक तकनीकी के उपयोग के माध्यम से कई विभागों, निदेशालयों और अन्य सरकारी एजेंसियों को एकीकृत करती है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखते हैं। हमारा 8 है क्वेश्चन नंबर। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों ये मान्यता दी गई है हम सिक्किम राज्य को। किसे दी गई है? सिक्किम राज्य को। चलिए दोस्तों इस प्रोसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने भारत के सिक्किम राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है। इस पुरस्कार ने सिक्किम की स्थिति को 100% जैविक नीति स्थापित करने वाले दुनिया के पहले राज्य के रूप में उजागर किया है, जिसने मूल रूप से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को रोक दिया है। दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। दोस्तों हमारे प्रश्न में सिक्किम राज्य की बात हुई है। चलिए अब हम देख लेते हैं सिक्किम राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक है। सिक्किम के प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो सिक्किम के प्रधानमंत्री प्रेम सिंह तमंगा हैं। दोस्तों सॉरी यहाँ पर प्रेम सिंह तमंगा होगा। चलिए दोस्तों अपना
जो हमारा ये सिक्किम के गवर्नर की यदि हम बात करें तो सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम का पड़ोसी राज्य तो सिक्किम का पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। दोस्तों इस तरह से हमने इस प्रश्न से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर तैयार कर लिए, आपको अपने ये नोट्स में नोट कर लेना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है इगा स्विटेक, पोलैंड ने। किसने जीता है? इगा स्विटेक ने, जो कि दोस्तों पोलैंड के खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल मुकाबले में इगा स्विटेक अमेरिका की कोको गाफ को 6-1, 6-3 से हराकर दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। आयोजन स्थल की यदि हम बात करें तो आयोजन स्थल है इसका पेरिस यानी कि फ्रांस में। संस्करण 126वां। दोस्तों आपको ये संस्करण और आयोजन स्थल जरूर याद रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में एग्जाम्स में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत का पहला कियावर्स नामक बैंकिंग में टावर्स को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है Kia.ai कंपनी ने। किसने? Kia.ai कंपनी ने। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए Kia.ai ने कियावर्स नामक भारत का पहला बैंकिंग में टावर्स लॉन्च किया है, जिसकी मदद से बैंक में जुड़े तमाम काम घर बैठे निपटाए जा सकेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो हमारे जो विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन चल रहे थे ये यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हमारे इस वीडियो का एक अहम पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों 6 जून से ही रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 1 लाइनर के फॉर्म में है। तो चलिए दोस्तों हम उन्हें भी जल्दी से एक नज़र में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा नामक विशेष अभियान को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है रेलवे सुरक्षा बल ने, यानी कि RPFS ने। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने छात्र कलश गुप्ता ने दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता IIT कोड मिटा का संस्करण जीता है? तो दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने। किसने? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने यह संस्करण जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, नई शिक्षा नीति के तहत यानी कि NEP के तहत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से नए स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की गई है PM श्री स्कूल के नाम से स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, आक्रामकता के शिखर मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 4 जून को, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने हमारे वीडियो को लाइक अवश्य किया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।